वैशाली से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आतंकियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर एक बेहद खुफिया कैमरा मिला और खबर है कि इस कैमरे को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कैमरा मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। एटीएस, एसटीएफ की टीम भी जांच में जुट चुकी है। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बता दें आपको कि हाजीपुर से कुछ ही दूरी पर सराय रेलवे स्टेशन के आगे संपाट ढाला संख्या 43 के लगे सिग्नल टावर पर आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा लगाया गया था, जिससे कि रेलवे ट्रैक और सड़क पर निगरानी रखी जा रही थी। हाजीपुर रेल ट्रैक का ये मामला बताया जा रहा है। सोलर संचालित इस कैमरे का कंट्रोल इंटरनेट से हो रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कैमरे में आतंकी यासीन भटकल की भी तस्वीर मिलने की बात सामने आई है। आईपी एड्रेस की जांच में कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। आतंकी नेटवर्क से इसकी निगरानी की जानकारी मिली है। और बीजेपी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भगवा सरकार बनी है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के सीएम पद की शपथ ग्रहण करते हुए इतिहास रच दिया है। 5 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी हर कार्यक्रम में अलग अंदाज में नजर आते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो बंगाल की धरती जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। सबसे पहले यहां प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे तो अपने गुरु को नमन किया। अपने सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिए और इसके बाद जनता जनार्दन के आगे नतमस्तक दिखाई दिए। इस दौरान माखनलाल सरकार ने भी प्रधानमंत्री को गले लगाकर अपना स्नेह जताया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नमन किया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। पोस्टर वो आप देख सकते हैं। बंगाल में मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, वो तस्वीर देखिए और जनता जनार्दन का आभार जाहिर किया है। नतमस्तक हो गए प्रधानमंत्री मोदी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये मंच की तस्वीर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं और फिर जनता जनार्दन के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि प्रचंड बहुमत बंगाल में बीजेपी को जनता ने देकर सरकार बनवा दी है। और अब जब सरकार बन गई है, शपथ ग्रहण शुवेंदु अधिकारी कर चुके हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग अंदाज में देखिए बंगाल की जनता का आशीर्वाद लिया, उनका आभार जाहिर किया और उसके बाद माखनलाल सरकार से भी वो मिले, जो कि सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनके साथ मिलकर गले लगकर कुछ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री देखे गए। इसके बाद ये अगली तस्वीर देखिए, क्योंकि आज रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद किया जा रहा है, उनकी जयंती है और आज ही के दिन ये तय किया गया था कि बंगाल में नई सरकार बनेगी बीजेपी की और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि मौका खास है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। और मंच पर सबसे पहले एक एक करके नेता आए। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की जो तस्वीर है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया गया और उसके बाद देखिए वो तमाम नेताओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है। शुवेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ उन्होंने ग्रहण की। उसके अलावा 5 मंत्री जिन्होंने शपथ आज ग्रहण की है, मुख्यमंत्री के साथ साथ अग्निमित्रा पॉल इसमें है। इसके अलावा दिलीप घोष है, निशित प्रामाणिक भी हैं जो कि आज शपथ लेते हुए दिखाई दिए और अशोक ने भी शपथ ग्रहण किया। और इसके अलावा जो 5वें मंत्री रहे उन्होंने क्षुदीराम टुड्डू, उन्होंने भी शपथ ग्रहण किया। एक एक करके ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बजे से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हुआ और
मुख्यमंत्री के अलावा 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। और अब आपके सामने भागलपुर से एक बड़ी और दुखद खबर रखने जा रहे हैं। सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू की इलाज के दौरान पटना के मेदांता अस्पताल में मौत की खबर आ रही है। पिछले कई दिनों से जीवन और मौत के बीच वो जंग लड़ रहे थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरे सुल्तानगंज क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय बाजार व गलियों में मातम पसर चुका है। बीते 28 अप्रैल को सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में खूनी खेल खेला जाता है। कुख्यात अपराधी रामधनी यादव अपने 2 सहयोगियों के साथ पहुंचता है कार्यालय। हथियार के दम पर वहां पर अफरा तफरी मचाई जाती है। अपराधियों ने वहां पर मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार और सभापति राजकुमार गुड्डू को टारगेट किया। इस हमले में कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज 28 अप्रैल का आप देख रहे हैं, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। कार्यालय के अंदर बदमाश दाखिल होते हैं और अधिकारी को खींचते हैं और गोली मार देते हैं। और इसी घटनाक्रम में सभापति राजकुमार गुड्डू को भी 2 गोलियां लगी थी। उनकी स्थिति नाजुक थी। पहले भागलपुर बेहतर इलाज के लिए, उसके बाद पटना रेफर किया गया था। पटना मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। वारदात के बाद पुलिसिया कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ था और 2 अन्य आरोपी जेल भी जा चुके हैं। लेकिन इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि सभापति राजकुमार का भी निधन हो चुका है, जिनको 2 गोलियां लगी थी और पटना मेदांता में वो भर्ती कराए गए थे। आज उनके जान जाने की खबर आ रही है। और टीआरई 4 को लेकर अब खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छात्र नेता दिलीप समेत 3 नेताओं को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस का कहना है कि प्रशासन की ओर से लगातार बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी है। ट्रैफिक व्यवस्था को रोका गया। बता दें कि शुक्रवार को बड़ी संख्या में टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च निकाला। अभ्यर्थी सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी आगे बढ़ते चले गए और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच में धक्का मुक्की और झड़प हुई, जिसकी अलग अलग ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पटना की तस्वीर, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध जाहिर किया गया। बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की जब कोशिश की गई अभ्यर्थियों की तरफ से, तो वहां पर पुलिस की टीम पहले से मौजूद थी, जिन्होंने उसको रोका और उनके बीच में धक्का मुक्की और झड़प की तस्वीरें बनी। और अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। बिहार में कल देर रात आंधी बारिश ने भारी तबाही मचाई। कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से जान माल का नुकसान हुआ। कई जगहों पर लोगों के आशियाने तबाह हो चुके हैं। इस तबाही की आंधी में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। सबसे ज्यादा नुकसान पटना में हुआ, जहां पर ठनका और पेड़ गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। पटना के गर्दनी बाग समेत कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से लोग दब गए और उनकी जान चली गई। पेड़ गिरने से कई जगहों पर गाड़ियां और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए, डीएम ने पटना में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है और आश्रितों को मुआवजा देने की भी बात कही। आंधी तूफान था और उसमें बहुत पेड़ गिरी हैं और जो भी पेड़ गिरी हैं तुरंत हटाकर ट्रैफिक क्लियर करने के लिए नगर निगम के सभी पदाधिकारीगण, फॉरेस्ट के पदाधिकारीगण, बिजली विभाग के पदाधिकारीगण सबको लगाया गया और तेजी से लोगों ने क्लियर भी कराया है और सब जगह स्थिति सामान्य है। 3 लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुआ है। उन लोगों को मुआवजा भी कल ही दे दिया गया है। घायल लोगों को भर्ती किया जा रहा है, उन लोगों को रेस्क्यू भी कराएगा। और अगली बड़ी खबर मधेपुरा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर बीती रात आई आंधी ने भारी तबाही मचाई और इस आंधी ने बीएसएनएल का विशाल टावर गिरा दिया, जिससे कि आसपास के 5 घरों को नुकसान पहुंचा है। चौसा प्रखंड के फूलौत पूर्वी पंचायत की ये घटना बताई जा रही है। अच्छी बात यह है कि टावर गिरते ही लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इस हादसे में 5 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। कई घरों की दीवारें टूट गई, कई के छप्पर क्षतिग्रस्त हो गए। घर का सारा सामान भी टावर और घर के मलबे में दब चुका है। लोगों का कहना है कि 4 मई को ही आंधी बारिश के बाद टावर काफी हद तक नीचे झुक गया था, जिसकी जानकारी प्रशासन को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा बीती रात भारी तबाही में तब्दील हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं वैशाली से। ये बड़ी खबर, जहां पर ठनका गिरने से 2 लोगों की जान चली गई है।
कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से आवागमन ठप है। ठनका गिरने की वजह से एक बच्चे समेत 2 लोगों की जान जाने की खबर है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के दाऊद नगर में राम प्रवेश चौधरी की ठनका गिरने से जान चली गई, जबकि चांदपुरा इलाके में 9 साल के निशांत कुमार की भी ठनका की चपेट में आने से मौत हुई है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। तेज आंधी से केला समेत कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। और बिहार में आए आंधी तूफान से हुए नुकसान पर आपदा मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है और उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों में नुकसान का आकलन हो रहा है। राहत बचाव का कार्य भी जारी है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। सरकार हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी। में कितने लोगों के आधिकारिक रूप से भी मौत की खबर है? अभी तक 9 आदमी का मौत की खबर है। तुरंत बिहार सरकार ने 4-4 लाख रुपया का मुआवजा का ऐलान कर दिए और साथ ही भी मॉनिटरिंग हम अपने विभागीय स्तर से कर रहे हैं। और खास करके हम प्रकृति से कहेंगे इस तरह का कहर मत बरपाइए। आप ही का जीव जंतु से पेड़ पौधा से लेकर के पशु पक्षी मानव सब आप ही का संतान है। इस पर इतना आप बिगड़िए मत, गुस्साइए मत। और अब एक साथ 3 जिलों की तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर भारी तबाही मची है। आंधी और पानी ने भारी तबाही मचाई है। कहीं पेड़ गिरने से लोगों की दबकर जाने गई हैं, तो कहीं ठनका गिरने से लोगों की जान चली गई और कहीं पर तूफान में टावर धड़ाम हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो मौत की जानकारी मिल रही है, ये आंकड़ा 9 तक पहुंच चुका है और बिहार में आंधी तूफान की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम का कहर लगातार जारी है। अब ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना, हाजीपुर, मधेपुरा की तस्वीरें, जहां पर आंधी तूफान की वजह से भारी तबाही मची। पटना के गर्दनी बाग में भी पेड़ के नीचे दबने से एक व्यक्ति की जान चली गई, दूसरे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और अगले आने वाले समय में भी मौसम के बदलाव को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है कि आप सतर्क रहें, कभी भी मौसम बदल रहा है। इस मौसम के बदलाव से गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो भी आप देख रहे हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है, यातायात प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे और उस पेड़ के गिरने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्थाएं बदहाल हो गई। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मधेपुरा की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी यातायात प्रभावित दिखा, जान माल का भी नुकसान पहुंचा है। अलग अलग घटनाओं में 9 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। पटना, हाजीपुर, मधेपुरा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। लगभग एक जैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंधी बारिश के बाद पेड़ गिरने की वजह से कहीं पर घर क्षतिग्रस्त हुए, कहीं पर ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो गई। पटना में भी आंधी तूफान की वजह से भारी तबाही मची। और बक्सर के सिमरी प्रखंड के गंगोली, न्याशीपुर, सहियार सहित कई गांव में युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह ने भीषण गर्मी के बीच पंखा वितरण किया। इस दौरान उन्होंने हजारों लोगों को राहत सामग्री भी दी है। रोहित सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना ही उनका मकसद है। उन्होंने बिहार के विकास और वंचितों के उत्थान के लिए लगातार काम करने की बात कही। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। 7 नेता पहली बार मंत्री बने हैं। पिछली सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं को इस बार मौका नहीं मिला। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में रमा निषाद सबसे अमीर हैं। बिहार के नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की संपत्ति को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। देखिए, 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं, जबकि सिर्फ 3 मंत्रियों की संपत्ति 1 करोड़ से कम है। सबसे अमीर मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद हैं, जिनकी संपत्ति करीब 31.85 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता और तीसरे स्थान पर अशोक चौधरी आते हैं। खास बात यह है कि 10 मंत्रियों की संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी अधिक बताई जा रही है। तो बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नए मंत्रियों का भगवान के दरबार में पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और इस क्रम में मंत्री संजय सिंह पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। उन्होंने 151 किलो लड्डू चढ़ाए हैं भगवान को। उन्होंने कहा कि समर्थकों ने सरकार के अच्छे गठन सफलता के लिए मन्नत मांगी थी, जिसे वो पूरा करने आए हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा किया। आज हमारे शुभचिंतकों और समर्थकों के द्वारा
जो बीच में कुछ चेंजिंग हुई थी सरकार में, बदलाव हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भगवान बजरंगबली का मन्नत माना था कि हमारे नेता संजय सिंह जी का अगर हो जाता है, पुनः मंत्री बन जाते हैं, तो हम लोग 151 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो इन लोग की मनोकामना आज पूरी हुई है। इसके लिए लेके हमारे सारे समर्थकों ने आज 151 किलो लड्डू का यहाँ पर भगवान बजरंगबली को इन्होंने चढ़ाने का काम किया है। और वहीं लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने आज विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि विभाग में नई योजनाएं शुरू कर लोगों को रोजगार से जोड़ने पर विशेष फोकस होगा। साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, इस दिशा में मजबूती से सरकार काम करेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की सुविधा, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। भी बिहार सरकार की उन्नति प्रगति में एक अहम रोल अदा करेगा और हम सब मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही संकल्प है और इसी संकल्प पर हम लोग काम करेंगे। आप सबको पुनः धन्यवाद। और आप सबके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कह रहे हैं कि जो परिवारवाद के लेकर लगातार आप लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन निशांत कुमार को मंत्री बना दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को मंत्री बना दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, उस पर भी उन्होंने बड़ा हमला किया है कि नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को अब लाठी खानी पड़ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जी बेचारे जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं। आप सबको पता ही है कि कहाँ दम भरते थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार में। 78 सीट है और आज 25 सीट हो गया। ऐसे ही संख्या ला के जनता ने उनको दे दिया कि विपक्ष के नेता बेचारे होते होते हो गए, रहते एक सीट अगर कम जाता तो बेचारे नहीं हो पाते। और वहीं मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। काटी थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप को रोका था, जिसमें 16 पशुओं को अमानवीय तरीके से भरा गया था। जांच में आरोपियों के पास से कोई वैध कागजात भी नहीं मिला और इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी पशुओं का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुपौल के सुमित कुमार और सुबोध कुमार के रूप में की गई। 26 को काटी थाना क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा मोड़ के पास वाहन चेकिंग के क्रम में जानवर से भरे एक पिकअप को पकड़ा गया। चालक से पूछताछ के क्रम में जानवरों से संबंधित किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं पाया गया। कुल 9 गाय एवं 7 बछड़े को क्रूरतापूर्वक पिकअप में लादकर पशु तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस संबंध में काटी थाना में FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां मोहनपुर प्रखंड स्थित BRC परिसर में औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में लेखन सामग्री मिलने से शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने राजकीय मध्य विद्यालय बिन गामा के एक कमरे में छात्रों के लिए रखी गई सामग्री बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये सामग्री साल 2024-25 की है, जिसे पहले ही वितरित किया जाना था। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कमरे को सील किया, जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। ये लगातार सूचना मिल रही थी कि BRC मोहनपुर में कुछ अलग किस्म का काम चल रहा है। गुप्त सूत्रों से भी कुछ खबर मिली थी। इसी क्रम में मेरे द्वारा आज और RO मोहनपुर सामने थाना के द्वारा निरीक्षण किया गया। उसमें पाया गया कि सेशन 24-25 का नोटबुक, जो कि अब तक वितरित हो चुका होना चाहिए था, काफ़ी मात्रा में पाया गया। अभी तो इसे गिनती नहीं हो पाई, लेकिन एक मात्रा बताएं तो करीब 1 पिकअप के आसपास में सामग्री बरामद हुई है। और अगली बड़ी खबर आपके सामने सीतामढ़ी से रखने जा रहे हैं। सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर, भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान, SSB और STF की संयुक्त कार्रवाई दिखी। भारी मात्रा में फेक भारतीय नेपाली करेंसी बरामद की गई है। रामप्रीत महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1.5 लाख के नकली भारतीय नोट जब्त हुए। करीब 50,000 की नेपाली फेक करेंसी भी बरामद कर ली गई। इंदरवा बॉर्डर के पास ये छापेमारी की गई। पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। अगली खबर मुंगेर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर वासुदेवपुर थाना क्षेत्र से करीब 2 साल पहले लापता हुए 27 साल के धर्मेंद्र कुमार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास से जिंदा मिले। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे हैं धर्मेंद्र। सेना के जवानों ने संदिग्ध परिस्थितियों में उनको पकड़ा था। पूछताछ और पुलिस जांच के बाद उनकी पहचान मुंगेर निवासी के रूप में की गई और युवक के जीवित मिलने की खबर से परिवार में खुशी की लहर है। धर्मेंद्र 19 अगस्त 2024 को घर से निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे।
फिलहाल वो जम्मू कश्मीर पुलिस की निगरानी में है। भागते भागते कहाँ जाके हुआ पकड़ा, तब वहाँ से तब जानकारी मिल रहा हमको। कहाँ पकड़ाया? वो बॉर्डर के पास से सुनते पकड़ाया। हम तो जम्मू के। कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? आया यहाँ पे अपना थाना पर आया तो झुंझुन आदमी बोला तहाँ बौखे मर फेंक के थैया के बैठ गया। हाँ, थैया अलांसो भी सब चीज करवाई, थैया के बैठ गया, नहीं मिला। तब थैया के बैठ गया, तब ये लवागरी के आरपी वही है, उसको पकड़ा हो तब बॉर्डर पर। तब उसको अधिकार तब वो बोला कि नहीं हमको घर है मुंगेर चंडी थान, तो इसलिए वो यहाँ का है तो बोला कि हो तब पता। और मुंगेर से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। आर्यन अपहरण कांड का खुलासा किया गया। स्कूल से लौटते वक्त अपहरण हुआ था। कोतवाली पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। रिश्ते में बहनोई आरोपी निकला है। पारिवारिक विवाद में यह अपहरण किया गया, इस बात की जानकारी आ रही है। एसपी के निर्देश पर अब आगे की कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। 6 घंटे के अंदर अपहरण का खुलासा कर दिया गया है और जीजा ही अपने साले का किडनैपर निकला। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। shape your